हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम फ्रैक्शंस की अगली वीडियो देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है फ्रैक्शंस का कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस से लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए कंपैरिजन में बहुत यूज़ होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंपैरिजन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का ही कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सबको पता है। कंपेयर द न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के। द फ्रैक्शंस हैविंग द ग्रेटर numerator is greater than the fractions having the smaller numerator। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, तो 7/11, 1/11 एंड 3/11। अब इसमें बताइए लार्जर कौन सा है। तो लार्जर यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में अगर कंपैरिजन करना है तो बहुत ईजी, ओनली आपको न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर में कौन सा बिगर है, 7 बिगर है सबसे। इट मीन्स लार्जेस्ट फ्रैक्शंस कौन सा होगा, 7/11। एंड स्मॉलेस्ट, आपको सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर चेक करना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी तो हमने लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करा था, और अनलाइक फ्रैक्शंस में भी आपके 3 टाइप्स हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, हैविंग द सेम न्यूमरेटर। ओके, एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी हमने कंपैरिजन किया था लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कई बार ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। अब जैसे अब मैंने एग्जाम्पल दिया, देखिए ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है, तो ये वाले अनलाइक फ्रैक्शंस में आता है, लेकिन है ये अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इनमें तुम्हें क्या करना है, इनमें आपको देखना है इन केस ऑफ सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर। ओके, आपको इनमें इन डिनोमिनेटर को चेक करना है। इज स्मॉलर, जिसका ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर होगा फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर। जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा नंबर होगा। ओके, इन केस ऑफ न्यूमरेटर सेम, द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर, इट मीन्स 5 जिसका है, इज द स्मॉलर देन द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर, यानी कि 2/3 हमारा ग्रेटेस्ट होगा।
2/5 के। देखने में तो 5 बिगर नंबर है, बट अगर जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उस केस में हमारा 2/3 इज बिगर नंबर। अब आ जाइए सेकंड उस पर, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन ही चल रहा है। लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन में हमने बता दिया था, ओनली न्यूमरेटर चेक करना है क्योंकि डिनोमिनेटर उसके सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपके दोनों ही डिफरेंट होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। उसके लिए आपका एक रूल है। फर्स्ट, जब आपको अगर ऐसा हो कि डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, एग्जांपल जैसे मैं बता देती हूँ, 2/3 एंड 4/5। देखिए ना, कुछ भी सेम नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो उसके 2 रूल्स होते हैं। एक रूल्स क्या है, रूल फर्स्ट है एग्जाम्पल A/B एंड C/D, ये 2 दे रखे हैं। इन दोनों को आपको ऐसे इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A की मल्टीप्लाई D से एंड B की मल्टीप्लाई C से, ठीक है। क्रॉस इस केस में आपको क्या करना है, मैं एक बार यहाँ पे भी नोट कर देती हूँ इसको ताकि पीछे चला गया है। अगर इफ़ A/D यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ग्रेटर है देन A/B इज ग्रेटर देन C/D। ओके, इफ AD स्मॉलर है और BC ग्रेटर है देन A/B इज स्मॉलर देन C/D। एक केस ये भी हो सकता है AD इक्वल टू BC आ सकता है देन AB इक्वल टू CD। ओके बच्चों, डन। अब आगे हमारा रूल सेकंड। रूल सेकंड में क्या करेंगे, कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ओके, एक रूल तो हमारा ये होता है कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख ले सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है फ्रैक्शन, कौन सा लेस देन है। और एक रूल होता है ये कि आप एलसीएम ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए 2/7 एंड 3/5 में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, ये एग्जाम्पल है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 5 एंड 7 3 यहाँ पे खा लिया डैश। 2 5 10 एंड 7 3 21। तो कौन सा ग्रेटर है, इट मीन्स ये, यानी कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। ओके, और दूसरा रूल है सेकंड जो मेथड है वो आपका क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन कौन से, 7 एंड 5। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 7 और 5 का क्या आएगा, 5 1 5 एंड 7 1 7, यानी कि आ गया 35। तो आपको अभी 35 बनाना है दोनों डिनोमिनेटर को। तो 35 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5, और वो ऊपर न्यूमरेटर में भी होगा तो 10/35। नेक्स्ट आपका कौन सा फ्रैक्शन है, 3/5, उसमें भी आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 3 7 21 एंड 35। अब आप देखिए कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। तो इसका कौन सा फ्रैक्शन था, ये वाला, ग्रेटर देन 2/5, क्योंकि आंसर हमें उसी फ्रैक्शन में लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में। ओके बच्चों, यहीं पे ये 2 मेथड हैं आपके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी इसके एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।